हाँ, रेंट पे टू पार्टनर की ट्रीटमेंट एज इट इज वैसे ही होती है जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन की होती है, क्योंकि बोथ आर चार्जेबल एक्सपेंस। तो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने 3 ट्रीटमेंट रेंट, इंटरेस्ट और लोन की बताई, वो रेंट में भी एप्लीकेबल है। आप रेंट में भी उसे ऐसे ही करोगे, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट दिखाते हैं। प्रॉफिट लॉस, उसने जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 3000, वाई का थर्ड 4800 था, वो हमने हर बार चार्ज किया, ऐसी रेंट हर बार चार्ज करोगे, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे लॉस हो। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, वही ट्रीटमेंट सेम है। जहां पे इंटरेस्ट और लोन था हमारा पार्टनर रेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लिखा है नॉट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, हेंस इट शुड बी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट टू रेंट पेबल अकाउंट। जैसे उसमें पार्टनर लोन था, उसमें रेंट पेबल आएगा एंट्री में, ठीक है। अब ये बंद हो जाएगा, क्लास में दोबारा आना, क्लास कंटिन्यू, क्वेश्चन और कराना मुझे। व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट और मोर देन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, कमीशन है, ये ज्यादा है प्रॉफिट से, एप्रोप्रिएशन इन्हें कहते हैं। तो क्या होगा, कह रहा है इन केस द एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर, मोर अवेलेबल प्रॉफिट, द प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो मतलब वो बताया था ना कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आता है, हमने कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट पढ़ा था, अगर उसमें और पॉइंट भी आते हैं तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हमें उसको उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये पॉइंट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन में उसके अलावा भी पॉइंट आ रहा है, क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखा है देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2:1। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयर 2:1 है। नॉन वर्किंग पार्टनर हैज कंट्रीब्यूट 12 लाख एज कैपिटल। नॉन वर्किंग पार्टनर ने, सॉरी ए जो नॉन वर्किंग पार्टनर है मिट गया, ए जो है आपका नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने 12 लाख रुपए लगाए हैं। एंड बी वर्किंग पार्टनर है और डी प्रोवाइड इंटरेस्ट इनकम 10%, सैलरी 7500 पर मंथ। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड सैलरी कितनी है, 70,000। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। अब देखो अगर मैं कैलकुलेट करूं 12 लाख पर 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना ए का, वो बना 1,20,000, 1,20,000 बना। और जो सैलरी बनी बी की, वो 7,500 पर मंथ को मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 90,000। तो यहाँ पे टोटल हमने किया तो ये आ गया 2,10,000 के की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। और जबकि हमारा प्रॉफिट जो दे रखा है क्वेश्चन में वो 70,000 दे रखा है, तो मतलब एप्रोप्रिएशन जो है वो ज्यादा हो गया प्रॉफिट से। अब इस केस में हम कैसे करेंगे, हम जितना हमारा प्रॉफिट है उससे ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते एप्रोप्रिएशन को, तो हम इन दोनों की रेशो में इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे रेशो निकालेंगे, अगर हम ए और बी की, ए का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और बी की सैलरी है, 1,20,000 की रेशो इस टू 90, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 4:3 निकल के आएगी। तो हम 4:3 में प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। अब इसे करेंगे कैसे हम, देखो हमारा अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो अभी मैं दिखा तो वर्किंग नोट में दिखाओगे, इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 70,000, और यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 मल्टीप्लाई, रेशो क्या थी 4:3, 4/3 7, और 2 सैलरी, सैलरी लिखेंगे 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7। यहाँ पे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मत लिखना, ध्यान रखना 40,000 और 30,000 ये सैलरी के नाम से आएगा ए की, बी की सॉरी, और ये बी स्टेपल के नाम से, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, अपना कमीशन चार्ज करना है, या तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अगर दे रखा है, अगर ये बिफोर चार्जिंग है तो आपका सिंपल फॉर्मूला आएगा, जो भी कमीशन है, जो भी नेट प्रॉफिट गिवन होगा आपको बिफोर ही गिवन होता है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। जब ये कौन सा होगा, ये भी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही हमें गिवन होता है, तो अगर बिफोर चार्जिंग ही बोला है तो रेट अपॉन में 100 लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग है
तो इस कमीशन में फॉर्मूला क्या लगेगा, ये तो ऐसे ही उतरेगा, नेट प्रॉफिट फॉर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लग जाता है। जब प्रॉफिट तो गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग और कमीशन आफ्टर वाले में बोला हुआ है, तो रेट अपॉन में 100 जो ऑलरेडी हम 11th में कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, कैपिटल कितनी है 10 लाख और 5 लाख। अप्रैल ईच पार्टनर एंटाइटल 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इज एंटाइटल सैलरी 3500 टुगेदर कमीशन। अब बी कमीशन की बात हो रही है, मैनेजर नहीं है, बी पार्टनर है, उसकी कमीशन की बात हो रही है। तो अगर मैनेजर कमीशन होता तो हमारा प्रॉफिट लॉस में आता, पार्टनर कमीशन है तो हमारा एप्रोप्रिएशन के अंदर ही आएगा, फॉर्मूला ये एप्लीकेबल हो जाएगा बस, या मैनेजर है पार्टनर हो जाएगा। 10% नेट प्रॉफिट रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये वाला फॉर्मूला ये है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना देर का है, प्रायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ध्यान रखना ये प्रॉफिट प्रायर मतलब बिफोर होता है, प्रायर मतलब बिफोर, बिफोर इंटरेस्ट कैपिटल, लेकिन आफ्टर सैलरी है कितनी है 4,50,000। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें 4,50,000 में आप सैलरी का अमाउंट ऐड करोगे, जो सैलरी है, सैलरी कितनी है 3500 पर मंथ मल्टीप्लाई 12, 42,000, ये ऐड हो गए, फिर प्रॉफिट आएगा, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट आता है वो बिफोर बिफोर अप्रोप्रिएशन आता है, ये प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है, आपको सैलरी ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 2 इंटरेस्ट सैलरी लिखाओगे पहले, बी सैलरी, 20 कैपिटल के नाम पे बी की सैलरी 42, जहाँ ऐड भी होगी फिर यहाँ भी शो होगी। अगर आप यहाँ ना दिखा के यहाँ नहीं दिखाओगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमेशा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आता है, सैलरी हमारा एप्रोप्रिएशन है, और ये जो प्रॉफिट गिवन है ये आफ्टर सैलरी बोला हुआ है, तो सैलरी को ऐड करोगे आप। फिर यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, आईओसी, वो कितना कितना है 10 लाख पे और 5 लाख पे, परसेंटेज उसने बोली हुई थी 8%, तो कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 तो ए का आ जाएगा और बी का 40,000, 80,000 और 40,000। अब कमीशन वाला पॉइंट आ गया, कमीशन को हमें कैलकुलेट करेंगे। देखो कमीशन कैसे निकालेंगे, मैं निकाल रहा हूँ, 4,50,000 आपको टोटल दे रखा था, या 4,92,000 ले लो, इसमें माइनस ये सारा माइनस हो जाएगा जितना है, कितना 42, और ये 1,62,000 ये माइनस हो जाएगा, तो 3,30,000 बचेगा, क्योंकि कमीशन आफ्टर एवरीथिंग है। नेट देखो लिखा है कमीशन 10% रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और चार्जिंग, तो 3,30,000 मल्टीप्लाई रेट 10% डिवाइड बाय 110 आफ्टर चार्जिंग बोला है, कैलकुलेट करेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा। तो उसका मतलब 30,000 टू बी के अकाउंट में, तो देख लो यहाँ पे कमीशन आ गया, और बाकी जो बचेगा टू प्रॉफिट ये ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी में, रेशो दे रखी है 2:1, तो 3 लाख बचेगा, 2 लाख ए को मिलेगा और 1 लाख बी को मिलेगा, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो ध्यान से,